जो हिट करने वाला है, इसको मारने वाला जो कातिल है, उसने इसको कहाँ किस तरफ से फायर किया है। तीर की बुलेट होती है वो ये जो आयरन शीट होती है इसको क्रॉस कर जाती है। इसका मतलब है ये आप ये निशान देख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि करीब से फायर किया गया, ये दूर से फायर किया गया। तो ये जो बुलेट इस्तेमाल करने वाला है उसकी नीयत पे डिपेंड है। अगर वो चाहता है कि अंदर वाला बंदा नहीं बचना चाहिए, वो फिर स्टील की बुलेट से इस्तेमाल करेगा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। गन चलाने वाले, राइफ़ल चलाने वाले हो जाएं होशियार। पंजाब पुलिस की ट्रेनिंग ज़ोरों शोर से चल रही है। कोई गन चला के भाग जाए, कोई गाड़ी को फायर कर दे, किसी भी जगह पे अगर आपने गाड़ी के डोर पे फायर कर दिया है या गाड़ी की स्क्रीन पे कर दिया या उनको डायरेक्ट कर दिया फायर। और पंजाब पुलिस की यहाँ पे क्या ट्रेनिंग चल रही है हम इरफान साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ट्रेनिंग इनकी चल रही है, ये गन से रिलेटेड है। जी जी। तो इनका ये कितने दिन का टारगेट है, कितने दिनों में ये ट्रेन हो जाते हैं? ये इनका कोर्स है जी, कोई 20 हफ्तों का कोर्स है इनका। तो इसमें फिर हम इनको ये बैलिस्टिक से वाले से भी बताती हैं कि ये अगर कोई टारगेट को फायर किया जाता है तो वो किस वेपन से निकला है, वो उसका जो बुलेट है उसका वो आपने फायर से और वेपन से निकलने के बाद उसका तर्जुमल क्या है, उसका बिहेवियर क्या होगा। और अगर किसी जगह पे कोई चंद एक लोग खुदा न खासा डेड हुए पड़े हैं तो हमें ये भी पता चल जाता है कि इसमें से कौन कौन किस किस वेपन से उसको फायर करके मारा गया है। कि जो सिर्फ बुलेट होती है वो अपने तौर पे उससे हम ये स्टडी करते हैं, उसको बताते हैं स्टूडेंट्स को कि इनको किन किन तरीक़ों से इनको जज किया जाएगा कि किस बुलेट से, किस वेपन से कौन सा बुलेट फायर हुआ। ये है। तो इसके बाद फिर इनका ये इसके साथ है IT लैब है, वहाँ इनको कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है। इधर हमने एक मॉक ट्रायल करवाते हैं कंप्यूटर के हवाले से। और सर ये बताएं कि कुछ बुलेट्स ऐसी होती हैं जो मतलब कि किसी के नाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो कैसे ये जाके वो इनको पता चलेगा कि जी इस वेपन से हुई है, ये इसके नाम पे था, और गोली कैसे ट्रेस करेंगे? जब वो तो किसी को भी शूट करके चले जाएंगे। जी जी। जब बुलेट अपने केस में से निकलती है तो उसका साइज़ जो होता है वो हमें उस वेपन तक पहुंचने में मदद करता है। ये साइज़ एक दूसरे से डिफ़र करते होते हैं, एक ही साइज़ नहीं होता है। इसी तरह जो बुलेट केस होता है उसके पीछे एक पिन है जो उसको ऐसे ठोकर लगाती है। उस ठोकर से भी हटा के हम ये वो हर वेपन का वो पिन का ठोकर लगाने का अंदाज़ डिफरेंट है। कोई राइट साइड पे ठोकर लगाएगी, कोई अप साइड पे लगाएगी, किसी का हमेशा डाउन जो उसका बॉटम है वहाँ ठोकर लगाती है, कोई लेफ़्ट साइड पे जाती है। तो सर ये मुझे ज़रा बताएं ना, ये कितनी ज़्यादा यहाँ पे बुलेट्स पड़ी हुई हैं, तो ये कौन कौन सी गन है, कोई राइफ़ल है, इनके क्या ये हैं? ये देखें जी, ये हैं, ये जो छोटी पड़ी हुई हैं ये पिस्टल की हैं, और इसके अलावा ये हैं, ये राइफ़ल की पड़ी हुई हैं, ये भी राइफ़ल की हैं, ये G3 की हैं। तो ये आपके सामने पिस्टल की पड़ी हुई हैं। तो इनके आगे जो चलती हैं ये AK-47 की ये बुलेट्स हैं जी। ये सारी की सारी ख़तरनाक है, कोई एक नहीं। ये ज़्यादा कहते हैं AK-47। जी जी, ये AK-47। ये अगर सूरत हाल अगर ज़्यादा इनको ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि अगर कोई ऐसी ट्रेनिंग में कोई गलती हो जाए तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं। ये वहाँ पे किस किस्म की गलती? अगर मौके पे चले गए हैं, उनको कुछ नई ट्रेनिंग में कोई ध्यान नहीं है, कुछ भी है कि जब तक इनको आपने पक्का करके फिर ही भेजना है। नहीं, ये पक्का करके यहाँ से इनको बिल्कुल इनकी 100% ट्रेनिंग होती है। फिर हम इनको एक्सरसाइज करवाते हैं, फिर हम इनका इधर टेस्ट लेते हैं। तो ये जब अपनी ट्रेनिंग में ये पास हो जाएंगे, हम इदारा जो है हमारे कमांडेंट साहब जो पूरी तरह इनसे सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि अब जाके ये फील्ड में काम कर सकते हैं, फिर हम भेजेंगे। सर मैंने इसलिए ये सवाल किया है, ये बड़ी सूरत हाल जो नाजुक होती है ना, ये वो चीज़ है क्योंकि इन्होंने बड़ी चीज़ें फेस करनी होती हैं आगे जाके। तो ये ना हो कि यहाँ पे 2-4 ट्रेन हो गए हैं तो 2-4 फिर ऐसे भी हो सकता है कि यार चल मैं भी इनके साथ आगे निकल जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो क्लियर कर देना कि भाई ये प्रॉपर ट्रेनिंग है, ये क्लियर करेंगे तो ये प्रॉपर ट्रेनिंग है। ये जब तक ये पास आउट यहाँ से हर चीज़ क्लियरली पूरी तरह सीख नहीं जाते, और फिर इनके ज़बानी कहने पे नहीं है कि हम सीख गए, फिर इदारा इनका टेस्ट लेता है पूरा। टेस्ट लेने के बाद जब इदारा इनसे पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाता है कि आप अपने तौर पे जाके ये क्राइम सीन को हैंडल कर सकते हैं, वहाँ ये देख सकते हैं, मामला को संभाल सकते हैं, फिर इनको फील्ड में उतारा जाता है। सर कितनी रेंज से अगर फायर हुआ है तो ये कैसे इनको पता चलेगा?
कितनी रेंज से होती जी। है? करीब है या जी जी, ये एक होता है गन शॉट रेजिड्यूज़, उसको हम आम लफाज में कहते हैं बारूद के ज़र्रात। उससे ये पता चलता है अगर टारगेट के जहाँ जिसको गोली ने बुलेट ने टारगेट किया है, उसको हिट किया है, उसके दाएं बाएं स्याह किस्म के थोड़ा सा निशान बन जाता है। इसका मतलब ये होता है कि करीब से फायर किया गया। अगर वो नहीं बनता तो फिर दूर से किया गया। जैसे ये सामने देखेंगे आप, जी जी इसका मतलब है ये आप ये निशान देख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि करीब से फायर किया गया, ये दूर से फायर किया गया। और इसके बाद ये देखें, इससे हमें पता चलता है कि ये एक खुदा ना खासा कोई इंसान है, उसको गोली लग गई, वो तो डेड हो गया। अब जब हम वहाँ मौके पे पहुँचे हैं तो वहाँ कोई नहीं, मारने वाला तो भाग गया है। हमने अब देखना है कि जो हिट करने वाला है, इसको मारने वाला जो कातिल है, उसने इसको कहाँ किस तरफ से फायर किया है। अगर सामने सीधे खड़े होकर फायर किया है तो ये 90 डिग्री का ज़ाविया बनाएगा। अगर दाएं बाएं से किया है तो फिर 45 का 60 का जो भी हो, ये 60 का बने। इसका मतलब इस तरफ से फायर किया है, फिर इस तरफ से, फिर इस तरफ से। तो जो बुलेट का उसकी जो पोजीशन है, उसके एंगल से हिसाब से हम ये क्लियर करते हैं कि वो जो कातिल था, ये गोली मारने वाला था, वो किस तरफ खड़ा होकर उसने फायर किया। और सर ये डोर लगा हुआ है गाड़ी का, तो अगर फायर किया है तो इसको तो चीर फाड़ कर देगा, लेकिन अगर वो डायरेक्ट लगता है नुकसान है, ये इसको गुजर के जाएगा फिर कि ये कंट्रोल कर सकता है उसको। ये बुलेट पर डिपेंड करता है, ये बुलेट पे डिपेंड करता है जी। ये जो स्टील की बुलेट होती है, वो ये जो आयरन शीट होती है, इसको क्रॉस कर जाती है। बाज़ बुलेट इसको क्रॉस नहीं कर पाती है। तो ये बुलेट पे डिपेंड करता है। और वही बुलेट ही वो अंदर जो टारगेट इंसान बैठा हुआ है, उसके नुकसान का भी इसी पे डिपेंड है। अगर बुलेट ताकतवर है, स्टील की है, तो उसको भी नुकसान उतना पहुंचाएगी। अगर स्टील की नहीं है तो फिर मुमकिन है इसको क्रॉस करते हुए वो गिर जाए। तो ये जो बुलेट इस्तेमाल करने वाला है, उसकी नीयत पे डिपेंड है। अगर वो चाहता है कि अंदर वाला बंदा नहीं बचना चाहिए, वो फिर स्टील की बुलेट से इस्तेमाल करेगा। सर ये ट्रेनिंग में कौन कौन से वेपन यूज़ कर रहे हैं? ये AK-47 का हम इनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, G3 की करवा रहे हैं, पिस्टल की करवा रहे हैं, ये सारे फायर कर रहे हैं। जी, तो इरफान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और सर ये भी बुलेट्स पड़ी हुई हैं, ये बड़ी ख़तरनाक लग रही हैं मुझे। जी जी, ये ख़तरनाक है। बुलेट्स तो सारी खतरनाक तो सारी हैं, लेकिन ये ज़्यादा लंबे वाली है। जी जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे भी ज़्यादा खतरनाक हैं, लेकिन ये लंबे वाले ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ये वाली कौन सी है, किस गन की है? ये है 303 की है, ये AK-47 की है, वो पिस्टल की है 9mm की। और ये जो बड़ा वाला है, ये शॉट गन की है 12 ये कारतूस है जी। जी, तो इरफान साहब की बातों से आप इंशाल्लाह ज़रूर एग्री होंगे और जो होशियार बन रहे हैं कि जी पंजाब पुलिस कुछ नहीं कर रही। पंजाब पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर में हम आज आपको बहुत कुछ दिखाएंगे यहाँ पे कि इनकी क्या ट्रेनिंग चल रही है, और हर चीज़ से यहाँ पे रिलेटेड इनका एक अलग से डिपार्टमेंट है। तो आप भी अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।